वेलकम टू DOPCMB। मेरा नाम है हारून अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट हमारे पास रहा था उसको सॉल्व करेंगे। इसका जो ए बी और सी पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियोस पर आना। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाने को बोला है, क्या स्टेप्स रहेंगे, पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहा है कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत सॉल्व करो। इसकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे वो इससे थोड़ा हटकर थे, मतलब उनमें क्या था, वो सिंपल थे। वो क्या सिंपल थे, देखिए यहाँ पर कोई डेसिमल कोई कुछ नहीं था, ना ही फ्रिक्शन थी। उसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास बी पार्ट, इसमें फ्रिक्शन थी लेकिन डेसिमल नहीं था। उसके बाद हमारे पास जो ये था, हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें भी हमारे पास कोई डेसिमल या फ्रिक्शन नहीं थी। लेकिन जो हमारे पास डी पार्ट है इसमें हमारे पास डेसिमल है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी जाकर आपको ये समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमने क्या करना है कि पहले हम इसको ज़रा सिंपल बनाएंगे। सिंपल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। हमने पहले सॉल्व में क्या लिखना है, बिल्कुल यही इक्वेशन। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, अभी हमने सीधे यही इक्वेशन एज इट इज लिखनी है। हमारे पास जो इक्वेशन वो ये है, 0.3y इक्वल टू 1.3, राइट। दूसरी हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है ना। यह है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, यह है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर पकड़ेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या करना होता है, आपने देखना है कि जो जीरो डिजिट, मतलब क्या है कि जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं। अगर यहाँ पर 2 हैं तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 1 है तो आपको 10 लगाना है। वो कहाँ लगाना है, डिवाइड में, इसके फ्रिक्शन में लगाना है। आपने क्या लिखा, 0.2 लिखा ना आपने। लेकिन अगर हमने डेसिमल साथ रखा तो उस कंडीशन में हमने ये नहीं लिखना है। क्या, अगर डेसिमल साथ रखा तो उस कंडीशन में हमने अपान में 10 नहीं लिखना है। हाँ, मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूं, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, मैंने एज इट इज लिखा। जब मैं इसके फ्रिक्शन में 10 लिखूंगा ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2x अपान 10 प्लस 0 पॉइंट नहीं, यहां पर आएगा सीधे 3 अपान 3y अपान 10 इक्वल टू 1.3। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसके अपान में भी 10 लगाऊंगा, फिर इसका डेसिमल भी हटा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2x अपान 10 प्लस 3y अपान 10, ठीक है, इक्वल टू 13 अपान 10। अब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। हम लिखेंगे 2x प्लस 3y अपान में 10 इक्वल टू 13 अपान में 10। देखो एक्सेस जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसका डेसिमल खत्म हो चुका। अब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है ना। अब सिंपल इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे हम सीधे 4x अपान 10 प्लस 5y अपान 10 इक्वल टू 2.3 अपान 10, ठीक है ना। ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, हम एक बार लिखेंगे, इसलिए हम 4x प्लस 5y अपान में हम एक ही बार का 10 इक्वल टू 23 अपान में 10, सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड बन के आ रही है वो हमारे पास ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, जब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे
तो इसमें हमने क्या लिखना है, हम पहले इक्वेशंस को लिखेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो पहले क्या बनी हमारे पास, इक्वेशन को अच्छे से लिखना है। इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है वो बनी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये बनी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बनी हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, यह है हमारे पास इक्वेशन, यह है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा असली सोल्यूशन जो होगा वो शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अब हम इसको अच्छे से नंबरिंग देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ से आप ध्यान रखना अच्छे से, मगर ज़्यादा जो फोकस करना वो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया। अब हमारे पास ये रहा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये स्टेप पर चलना है, ये बहुत ही इजी है, बस ध्यान से सुनना है। मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनो। हम क्या कर रहे हैं, पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, कोई सी भी इक्वेशन ले लो। उसके बाद आपके पास जो बनेगा उसको देखो। हमारे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम, 2x को पहले अपनी जगह पे इक्वल टू 13, ये पॉजिटिव का 3y है, इस साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये इस साइड मल्टीपल में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड बन रही है, लेकिन ये x की इमेजिनरी वैल्यू भी है। क्या है ये, x की एक इमेजिनरी वैल्यू भी है। अब क्या करेंगे हम आगे, हमारे पास जो अब अगला स्टेप रहेगा वो यही रहेगा। इसको अब हम किसी एक इक्वेशन में, लेकिन अगर हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट ली तो अच्छा यही रहेगा कि हम अभी इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करेंगे अभी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4 मल्टीपल में इसलिए ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपान में 2 प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास 23, ठीक है ना। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे अंदर, क्या करेंगे हम इसको मल्टीपल करेंगे अंदर, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। इसको हमने इसके साथ किया, 13 4 ज़र हमारे पास क्या आता है 52, ठीक है ना। 13 4 ज़र 52, इसको इसके साथ मल्टीपल किया, ये बनेगा हमारे पास माइनस का, ये पॉजिटिव का 4 है, माइनस का 3 है, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 12y अपान में 2 एज इट इज, प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास 23। इसके फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। उसमें क्या करना होता है, हमने इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। इसको अगर हमने इसके साथ मल्टीपल किया, क्या 52 माइनस 12y को अगर हमने 1 के साथ मल्टीपल किया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि 1 को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीपल करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आती। इसको हमने इसके साथ मल्टीपल किया, ये हमारे पास 52 माइनस 12y, ठीक है ना। इसको हमने इसके साथ मल्टीपल किया, क्या इसको हमने इसके साथ मल्टीपल किया, ये हमारे पास प्लस का 10y हो गया। इसको हमने इसके साथ भी मल्टीपल किया तो ये हमारे पास 2 ही आता है, क्योंकि ये ऐसे 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 करना होता है, ये याद रखना। ये हमारे पास 2 आ गया, इक्वल टू में हमारे पास 23, ठीक। 52 को हम अपनी जगह रखेंगे पहले, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2y, क्योंकि माइनस 12y माइनस 10, मतलब आपके पास माइनस 12 में से आपने प्लस 10 है आपके पास हो, तो वो आएगा कि -2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू 23, इसकी फ्रिक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान के चलो। अब हमने यहाँ पर जो ये 2 आया था, इसको हम यहाँ इधर मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे इसके हम इधर मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, हम पहले ये लिखेंगे 50
2 माइनस 2y, इसको हमने इधर मल्टीपल किया तो ये होता है हमारे पास 46। क्या होता है हमारे पास ये 46। अगर हम ये 46 आ गया, अब हमारे पास 2 को भी हम अपनी जगह रख रहे हैं, माइनस 2y इक्वल टू 46 माइनस, इधर हमने ये पॉजिटिव का 52 है, इस साइड आ गया तो माइनस का 52 हो जाएगा। 52 माइनस 52 लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6, क्या बनेगा ये माइनस का 6, ये माइनस कैंसल आउट, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर हम लिखेंगे कि y नहीं 2y इक्वल टू 6 के बराबर, देन y इक्वल टू 6 अपान 2 के बराबर। इसको हम डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 3 आएगी। क्या आएगी हमारे पास y की वैल्यू, y इक्वल टू 3। उसके बाद जो हम करेंगे, हमारे पास क्या रहा हमारे पास यहाँ पर कि अब यहीं पर हम करेंगे कि y हमारे पास जो आया वो आया हमारे पास 3। इधर हम करेंगे क्योंकि बहुत कम रहा है। अब हम इस वैल्यू को, मतलब y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो आप पुट अपनी मर्जी से। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पहले हमने फर्स्ट ली उसके बाद सेकंड, तो अब हमारे पास जो थर्ड बची, अब हम इसको थर्ड को भी एक बार ले लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड है हमारे पास ये, यानी x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में 2, ठीक। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू में y की जगह भी 3 अपान में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9, क्या है हमारे पास x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपान में 2, x इक्वल टू 4 अपान 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यही है इसका आंसर। आपने क्या करना है, आपने इन स्टेप को अच्छे से याद रखना है। क्या बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेप उनको अच्छे से लगाना नहीं आता, फिर वो यहीं से गलती कर देंगे, उनके पास जब यही इक्वेशन गलत बनेगी तो आगे सोल्यूशन भी गलत आएगा। यही है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।